Good morning, students. I hope you are fine. क्लास 10th इंग्लिश टेक्स्ट बुक से कल हमने सेक्शन बी दैट इज़ राइटिंग स्किल के अंदर सबसे पहला जो हमारा ग्रामर पॉइंट था वो था नोट्स राइटिंग, हाउ टू राइट ए नोटिस. तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट दैट हाउ वी विल राइट ए नोटिस. तो ये जो नोटिस होता है ये पब्लिकली डिस्प्लेड रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन about someone, something to happen or that has happened. It is a kind of information meant for others to know and follow. तो ये था हमारा नोटिस राइटिंग. उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आपको बताए जो नोटिस लिखने के टाइम हमेशा याद रखने. इट शुड कैरी ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. इसमें डेट ऑफ राइटिंग द नोटिस शुड बी मेंशनड और इट कंटेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. इट मस्ट बी ए सिग्नेचर एंड डिजिग्नेशन होना चाहिए. और फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस लाइक आई एंड यू शुड नेवर बी यूज्ड. तो आज हम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैसेज राइटिंग, हाउ टू राइट ए मैसेज. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैसेज क्या होता है. ए मैसेज इज़ ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ न्यूज़, ए रिक्वेस्ट etc sent to somebody in writing, speech, by telephone etc. तो ये जो मैसेज होती है ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, वो पीस ऑफ न्यूज़ होती है, खबर होती है, इन्फॉर्म करने की किसी को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एक रिक्वेस्ट की जाती है. तो समथिंग लाइक दैट. तो सेंड टू समबॉडी इन राइटिंग दी जाती है. ये स्पीच के जरिए या टेलीफोन के जरिए. तो ये जो टेलीफोन होता है इट इज़ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ सेंडिंग ए मैसेज. समटाइम्स it happens that a message is received on telephone but the person for whom the message is meant is not at hand. देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी को मैसेज कन्वे करते हैं मतलब टेलीफोन के ज़रिए. तो जिसको हम मैसेज देना चाहते हैं वो आदमी उस टाइम मौजूद नहीं होता है, इज़ नॉट एट हैंड. सो समवन एल हैज़ टू रिसीव इट. इसलिए जो ये टेलीफोन कॉल, ये जो मैसेज होती है जिस आदमी के लिए, वो अगर नहीं होता है तो कोई और इसको रिसीव करता है. And if he himself has to go out, he has to leave in writing the message for the person for whom it is meant. तो देखिए अगर वो खुद जिसके लिए हम मैसेज रख रहे हैं वो अगर खुद नहीं होता है, खुद मैसेज नहीं रिसीव कर पाता है, तो वो आदमी जिसने मैसेज रिसीव करी है तो वो रिटन फॉर्म में मैसेज लिख के लिए उस आदमी के लिए छोड़ के जाएगा जिसने मैसेज रिसीव की होती है. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं मैसेज राइटिंग के वक्त हमें इनको मद्देनज़र रखना है. तो पॉइंट नंबर 1 है एड्रेस नीड नॉट टू बी गिवन इन ए रिटन मैसेज. तो डेट और टाइम ऑफ पिनिंग डाउन द मैसेज शुड बी गिवन और क्लियरली मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन फॉर होम द मैसेज वाज रिसीव्ड. और ऑनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी रिटन और लैंग्वेज यूज्ड शुड बी वेरी क्लियर एंड एक्यूरेट और नथिंग शुड बी एडेड ऑफ योर ओन. द मैसेज शुड ऑलवेज बी रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच और put your name signature at the end of the message और word limit should be strictly followed. तो ये हैं कुछ ज़रूरी पॉइंट्स जो हमें मैसेज रखने के वक्त मद्देनज़र रखने. तो अगर हम स्पेसिमेन ऑफ मैसेज राइटिंग देखेंगे तो एक टेलीफोन कॉल मतलब मिसिस गुप्ता के और सुरेंद्र के बीच में जो टेलीफोन कॉल होती है, तो गुप्ता हाय हेलो करके जब कॉल रिसीव करता है तो सुरेंद्र स्पीकर वो कहे कुड आई स्पीक टू संजय. संजय के लिए ये कॉल होती है. संजय घर पे नहीं होता है और उसकी माँ को उसका फ्रेंड, उसकी लड़के का फ्रेंड कन्वे करता है कि हमारे बीच एक क्रिकेट का ये मैच हो रहा है तो हम कोटला ग्राउंड में आ रहे हैं. तो उसको बोला कि हम आपका वेट कर रहे हैं, उसको हमारी टीम के साइड से खेलना है. तो हम अब इसकी माँ इसके लिए इसी की माँ टेलीफोन का रिसीव करती है और उसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे मैसेज संजय तक पहुँचाएगी. किसकी? संजय की मॉम. तो मैसेज में हम लिखेंगे डेट ज़रूरी होती है, टाइम और ब्रीफ सिचुएशन देनी होती है कि मसला क्या है और नेम ऑफ द पर्सन जो राइटिंग द मैसेज होता है वो ज़रूरी है कि मैसेज कौन दे रहा है. डेट और टाइम का मैंने आपको बोला और हु कॉल्ड मतलब यहाँ किस कौन बुला रहा है और पर्पज़ ऑफ कॉलिंग क्या है और वेयर टू रीच कहाँ पहुँचना है, ये क्लियर कट मैसेज में लिखना है. तो अब हम एक मैसेज छोटी सी मैसेज ड्राफ्ट करेंगे, इसको भी हम एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर बंद करेंगे. तो आई होप एवरीबॉडी हैज़ गॉट इट. थैंक्स अल्लाह हाफिज़.